हेलो दोस्तों, मैं हूं बवर सिंह। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज उस एक महान वीर योद्धा की जयंती है जिनका नाम लेते सदा से शीश झुक जाता है, जो तनिक भी विचलित नहीं हुए, न कभी झुके, न कभी रुके, न किसी प्रलोभन में आए और न कभी थके। ऐसे वीर योद्धा का नाम था वीर दुर्गादास। जी हाँ दोस्तों, जिनके कारण से आज मारवाड़ का इतिहास अमर है। मारवाड़ के रक्षक के रूप में इनको याद किया जाता है और इसलिए कहा गया है कि मायड़ एड़ो पूत जन और जैसो दुर्गादास। सही रूप में कहो तो राष्ट्र भाव को जगाने वाले, एक सूत्र में राष्ट्र को पिरोने वाले पहले व्यक्ति थे वो दुर्गादास जी, जिन्होंने मराठाओं को ये बताया कि राष्ट्र के लिए एकजुट होकर के किस प्रकार से लड़ा जाए। विभिन्न राज्य महाराजाओं को संगठित किया और औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। औरंगजेब ने लाख कोशिश की, लेकिन मारवाड़ को फिर भी वो मुगलों की अधीनता में ज्यादा समय तक नहीं रख सका और जो वो चाहता था वो कभी होने नहीं दिया। ऐसे वीर योद्धा का जन्म आज ही के दिन 13 अगस्त 1638 में सलावा गांव में हुआ था, जो मारवाड़ के उस समय की रियासत थी। उनके पिताजी का नाम आस्करण था, उनकी माता का नाम नेतकवर था। और एक बार शाही ऊंट लेकर के एक देवासी वहां गया और उनके खेत के अंदर चला रहा था, तो ये समाचार दुर्गादास जी को मिले। उन्होंने आकर के समझाया, मना किया, लेकिन देवासी नहीं माना। राजा का नाम लेकर के कहा कि ये राजा के ऊंट हैं। तो दुर्गादास जी ने अपनी तलवार से कुछ ऊंटों को काट दिया और उनको मार दिया गया। ये समाचार वहां पहुंचा तो जसवंत सिंह जी ने दुर्गादास जी को बुलाया। बड़े दरबार में बड़ी दबंगता के साथ में दुर्गादास जी ने हर बात का राजा के सामने जवाब दिया। इतने छोटे बालक में इतना पराक्रम, वीर और साहस देकर के जसवंत सिंह जी प्रभावित हुए। दंड देने के बजाय पुरस्कृत किया और उनको वहां अपने दरबार में ही वहीं रख लिया, जोधपुर रियासत में। और जब भी जसवंत सिंह जी जहां भी जाते थे, दुर्गादास जी साथ में जाते थे। देखते ही देखते उनकी वीर भक्ति को देख करके, स्वामी भक्ति को देख करके, साहस और पराक्रम को देख करके जसवंत सिंह जी को यकीन हो गया कि मेरे आने वाले समय में मारवाड़ का रक्षक ये दुर्गादास ही बनेगा। और वो सपना हकीकत में उन्होंने साकार किया। जब जसवंत सिंह जी को औरंगजेब ने षड्यंत्र पूर्वक काबुल फतेह करने के लिए, पठानों का विद्रोह दबाने के लिए भेजा, तो उनकी दोनों रानियां साथ में थी और वहां वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। दोनों रानियों को औरंगजेब ने कैद किया, दिल्ली लेकर के आ गया। एक रानी की गर्भ से अजीत सिंह जी पैदा हुए कोवर के रूप में। और जब ये समाचार मारवाड़ में पहुंचा तो दुर्गादास जी और अपने और भी मुकुंदनाथ जी, किसी रायमल जी और इत्यादि के साथ में जब वहां पर गए लेने के लिए, तो औरंगजेब ने स्पष्ट मना कर दिया कि अजीत सिंह मेरे संरक्षण में रहेगा जब तक बड़ा नहीं हो जाता है, उसके बाद में हम देखेंगे। लेकिन दुर्गादास जी को उस षड्यंत्र का पता था कि औरंगजेब इस मारवाड़ को लंबे समय तक मुगलों के अधीन रखना चाहता है और इनको मुसलमान बनाना चाहता है। और इस अपने धर्म के प्रचार करने के लिए उस समय औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर भी यहां पर तोड़े। तो लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञनिष्ठ दुर्गादास जी ने ये तय किया था कि नहीं, अजीत सिंह को हम ला करके रहेंगे। उन्होंने गोराधाय का सहयोग लिया। गोराधाय जो मंडोर की रहने वाली थी, माली जाति से थी, मनोहर लाल जी की धर्म पत्नी थी, उनको लिया। वो सहर्ष तैयार हुई अपने बच्चे का साथ में लेकर के टोकरी में बैठा करके और महलों में जाकर के, और सकुशलता से वहां से अजीत सिंह जी को लेकर के आई। और फिर बाहर सभी लोग तैयार थे, फिर पीछे शाही फौज भी आई वहां की मुगलों की। लेकिन बहुत सारा द्वंद्व हुआ, लड़ाइयां हुई और अंदर अजीत सिंह जी को सकुशल लेके आए। फिर उसके बाद में सिरोही जिले के अंदर कालंद्री गांव है, वहां लाकर के कुछ समय तक अजीत सिंह जी को रखा। गोराधाय उनकी धाय के रूप में रही, जैसे पन्ना धाय था उसी प्रकार से लालन पालन करके बड़ा किया। लेकिन दोस्तों, दुर्गादास जी के अंदर संपूर्ण गुण मिलते। एक राम के जैसा त्याग था, तो एक कृष्ण के जैसे उनके अंदर चतुराई थी, तो हनुमान जी जैसी उनके अंदर सेवा भक्ति थी और राष्ट्र की भावना उनके भाव में जगी हुई थी। धर्म के रक्षक थे। औरंगजेब ने उनको खूब प्रलोभन दिया, जागीर देने की घोषणा की, उनको मनसबदार देने की घोषणा की, लेकिन वो नहीं माने। अंतोगत्वा औरंगजेब ने अपने बड़े पुत्र अकबर को फौज लेकर के मारवाड़ भेजा। लेकिन मेवाड़ के महाराजा राज सिंह जी से मिलकर के दुर्गादास जी ने और औरंगजेब को के बड़े पुत्र अकबर को समझाया और प्रलोभन देकर के उसको अपनी तरफ ही मिला लिया और ये कहा कि तुम्हें भारत का, दिल्ली का बादशाह बना देंगे। और अकबर राजी दुर्गादास जी के साथ में मिल गया। उधर मराठों का भी सहयोग लिया गया, लेकिन कुछ योजना सफल नहीं हुई और आखिरकार अकबर को फारस की तरफ भागना पड़ा। जाते वक्त अपनी 2 पुत्र और पुत्रियों को, एक पुत्र और पुत्री को दुर्गादास जी को सुपुर्द किया, जिसको मारवाड़ में हम पोंगला पोंगली के नाम से जानते हैं। दुर्गादास जी ने अपने बेटे बेटी के समान उनका पालन पोषण किया और उनकी रक्षा पूरी उसी हिसाब से की और उनकी धर्म और संस्कृति के अनुसार उनको शिक्षा भी दी गई। अंतोगत्वा 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हुई। तत्पश्चात जब दोस्तों अजीत सिंह जी 20 साल के हुए तो विधिवत मुहूर्त निकाल करके पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ में, ढोल गाजे बाजे, शाही ठाट बाट के साथ में, और अजीत सिंह जी और अनेक सामंतों के और उनके जो राज दरबार के जो भी लोग थे उनके सामने भव्यता के साथ में मारवाड़ के शासक बनाए गए। और शासन बनने के बाद में अजीत सिंह जी के द्वारा फिर संचालन किया जाने लगा, लेकिन संरक्षक के रूप में दुर्गादास जी अब भी उसी प्रकार से अपना फर्ज निभा रहे थे।
लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि राजा रे कौन वे तो हौन नहीं और हौन वे तो कौन नहीं। अब जो जो बड़े हुए तो जो दरबार में वहां चापलूस थे, चाटुकार थे, उनको दुर्गादास जी से ईर्ष्या थी कि ये कहीं न कहीं रहते हुए हमारी नहीं चलेगी। इधर अजीत सिंह जी कुछ ऐसी प्रवृत्तियों में संलग्न हो गए, या यूं कहो कि कुछ लोगों द्वारा उनको गलत रास्ते पर ले जाया जाने लगा। तो वो सब चीजें दुर्गादास जी से देखी नहीं गई और वो बार बार अजीत सिंह जी को टोकते भी थे। और अजीत सिंह जी को ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी, दुर्गादास जी का टोकना अच्छा नहीं लगता था। दूसरे लोग उनको भड़काते भी थे कि अब तो आप राजा हो, अब भी हस्तक्षेप करते हैं, आपको टोकते हैं। और आखिरकार अजीत सिंह जी ने दुर्गादास जी को, इतिहास में ये भी है कि देश निकाला दिया, और फिर कुछ जगह ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने स्वतः संन्यास ले लिया। लेकिन जो भी हो, उनका जितना सम्मान होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। और ऐसे व्यक्ति का जिनके लिए पूरा जीवन का त्याग कर लिया, जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया, जिन्होंने पूरे जीवन काल में संघर्ष किया, वही व्यक्ति जब शासक बना, जब सुख के दिन वो आए, तब जाकर के और ये कहा गया कि आप यहाँ रहने के लिए नहीं है, तो उनको यहां से प्रस्थान करना पड़ा। जिनको उन्होंने अपने खून से सींचा, अपने परिश्रम से इस मिट्टी को, इस दरगाह को, मारवाड़ को अक्षुण्ण रखा। अंत काल में उनको मारवाड़ में जगह भी नहीं मिली और फिर वो उज्जैन गए, महाकालेश्वर के शहर शिप्रा नदी के तट पर उन्होंने अंतिम जीवन बिताया और 22 नवंबर 1718 को वहीं पर उनका देहावसान हो गया। शिप्रा नदी के तट पर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर ये छतरी बनी हुई आप देख रहे हैं। दोस्तों, उनका अंतिम दिन दुखद रहा। मैं जब भी पढ़ता हूं, बहुत पहले से, आप में से बहुत से मेरे जैसे होंगे जो जब भी ये पढ़ते हैं इतिहास में, मुझे बहुत गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि उनके साथ में ऐसा क्यों किया गया। लेकिन ये इतिहास में किसी कवि ने बहुत कहा है कि जो भी दोगे दूसरों को वही तो तुम पाओगे, और औरों को रुलाया है तो खुद भी हंसने पाओगे। जैसी करनी वैसी भरनी, विधि का विधान है और बिना सोचे कर्म करे वह नर पशु समान है। और समय सुनहरा निकल गया तो फिर पीछे पछताओगे, और जो भी दोगे दूसरों को वही तो तुम पाओगे, और औरों को रुलाया है तो खुद भी हंसना पाओगे। उनके आंसू जो गिरे थे दुर्गादास जी के, अंतोगत्वा अजीत सिंह जी को भी उनको परिणाम भुगतना पड़ा और अपने बेटे के हाथों मारे गए। भगत सिंह जी ने उसी अजीत सिंह जी का वध किया था। लेकिन कष्ट सहे, परंतु वो दुनिया में अमर हुए। आज उनकी जयंती हम श्रद्धापूर्वक मनाते हैं, उनका नाम सुनकर श्रद्धा से शीश झुका रहे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, धार्मिक और वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।